नमस्कार एवरीवन, मेरा नाम वन्या है एंड वेलकम टू माय चैनल द गीकी योगिन। मैं एक सर्टिफाइड अष्टांग योगा ट्रेनर हूँ और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसा सीक्वेंस जिसे बहुत ज़रूरी है आजकल के समय में। हम सब जानते हैं हम लोग कितना बिजी रहते हैं, स्ट्रेस और एंजाइटी के लेवल्स इतना ज़्यादा बढ़ गए हैं कि सब लोग इस चीज़ से परेशान हैं। और इसी परेशानी को दूर करने के लिए आज हम करेंगे एक बहुत ही सिंपल सीक्वेंस जिसमें हम करेंगे 6 postures, ओनली 10 मिनट्स, बट आपको फील होगा एक डिफरेंस अपने स्ट्रेस और एंजाइटी लेवल्स में इस सीक्वेंस को करने के बाद। तो अगर आप बहुत परेशान फील कर रहे हैं, आप स्ट्रेस और एंजाइटी में हैं और आपको तुरंत उस चीज़ को कम करना है, तो आप इस सीक्वेंस को कर सकते हैं। चलिए अपना सीक्वेंस स्टार्ट कर सकते हैं। हम ये साथ में करेंगे। तो जो पहला हमारा पोस्चर है वो बहुत ही सिंपल है, जिसमें मैं अभी बैठी हुई भी हूँ। इसे कहते हैं सुख आसन। आप सुख आसन में बैठ जाएं। अपने हाथों को किसी भी मुद्रा में रख सकते हैं। मैं चिन्ह मुद्रा प्रेफर करती हूँ, जिसमें हमारे जो थंब है हमारे इंडेक्स फिंगर के फर्स्ट पोर पे है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। आप उसको जेंटली अपने नीज पे रखें और थोड़ी देर अपनी आंखें बंद कर लें। हम यहाँ पर 8 ब्रेथ्स लेंगे, लॉन्ग एक्सेल एंड लॉन्ग इनहेल, ताकि हम अपने ब्लड प्रेशर को रिड्यूस कर सकें, अपने हार्ट रेट को कम कर सकें। हम यहाँ पे 8 ब्रेथ्स रहे, लेकिन अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो आप इसमें और एडिशनल 8 ब्रेथ्स रुक सकते हैं। इसके बाद हम जो हमारा दूसरा पोस्चर है उसका नाम है चाइल्ड्स पोज और दी बाल आसन। इसके लिए आप अपने नीज पे आ जाएं और अपना पैर इस तरीके से अपने पीछे रख लें और फिर अपनी बॉडी को फ्लोर पे ले आएं इस तरीके से। इस पोस्चर में भी हम 8 to 10 ब्रेथ्स रुकेंगे। ये एक रिलैक्सिंग और रेस्टोरेटिव पोस्चर है। इसमें आप अपनी बॉडी को आराम से लूज छोड़ सकते हैं, कहीं कोई कंप्रेशन की ज़रूरत नहीं है। आपका हार्ट फ्लोर के पैरेलल है। आपको एक बहुत इंस्टेंटेनियस रिलीफ महसूस होगा फ्रॉम योर स्ट्रेस एंड एंजाइटी। फिर धीरे से आप इस तरीके से वज्रासन में आ जाएं। वज्रासन में आकर आप अपने पाम्स को सीलिंग की तरफ रखते हुए लूजली उनको अपने थाइस के ऊपर रख लें। आप अगर चाहें तो यहाँ पर आप अपनी आंखें बंद रख सकते हैं फॉर बेटर रिलीफ। यहाँ पर हम 8 ब्रेथ्स रुकेंगे। आप नोट करें कि मैं अपनी हिप्स के ऊपर बैठी हूँ। मेरे जो हिप्स हैं वो मेरे पैरों के ऊपर है, ऑन माई हील्स। और आप कोशिश करें कि आप अपनी ब्रेथ के स्पैन को, यानी कि जो आपका इनहेलेशन का ड्यूरेशन है और जो आपके एक्सहेलेशन का ड्यूरेशन है, उसको इंक्रीज करें। इस पोजीशन के बाद आप धीरे से अपने हाथ अपने आगे रखते हुए अपनी नीज पे आ जाएं और फिर विदाउट डिस्टर्बिंग एनीथिंग आप अपने हिप्स को ऊपर की तरफ पुश कर दें। आपको अगर अधोमुख श्वानासन की टेक्निक देखनी है तो आप लिंक में वीडियो को देख सकते हैं, प्रैक्टिस वीडियो को, जिसमें मैंने इसकी टेक्निक भी बताई है। आप इस पोजीशन में आ जाएं, अपने एल्बोज को थोड़ा सा बेंड रखें, अपनी हिप्स को सीलिंग की तरफ पुश करें और अपनी गेज को, अपनी दृष्टि को अपने दोनों पैरों के बीच में रखें। आप अपनी नीज बेंड कर सकते हैं टू डीपन द पोस्चर। अपने कोर मसल्स को कंप्रेस रखिए और हम यहाँ पे
8 काउंट्स या 8 ब्रेथ्स रुकेंगे। और फिर धीरे से आप फिर से शशांक आसन में या चाइल्ड पोज में आ जाएं। इस पोजीशन के बाद हम अपने पैरों को इस तरीके से आगे ले आएं और अब हम करेंगे पश्चिमोत्तानासन, जिसके लिए आप अपने पैरों को पॉइंट अप, अपने हाथों को ऊपर ले जाते हुए अपनी स्पाइन में एक लेंथ लाते हुए एक्सेल करते हुए सामने। इस आसन का भी टेक्निक वीडियो लिंक में आप देख सकते हैं ऊपर। यहाँ पर हम 8 ब्रेथ्स रुकेंगे। अगर आप एक एब्सोल्यूट बिगिनर हैं तो आप अपने नीज को बेंड कर सकते हैं इस तरीके से और फिर स्पाइन को स्ट्रेट रखते हुए आगे की तरफ बेंड हो सकते हैं। हम ऊपर आ जाएं। इसके बाद हम करेंगे जानु शीर्षासन। उसके लिए आप अपना लेफ्ट फुट को अपने राइट ग्रोइन की तरफ ले आएं। अपने हाथों को ऊपर ले जाते हुए हम सामने की तरफ फॉरवर्ड फोल्ड करें। इसका टेक्निक वीडियो भी आपको लिंक्स के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर हम 8 ब्रेथ्स रुकेंगे। फिर जेंटली हम वापस आएंगे। अब हम अपना पैर का पोजीशन चेंज करेंगे। हम अपने राइट फुट को बेंड करें और अपने लेफ्ट ग्रोइन के पास रखेंगे। हाथों को ऊपर ले जाते हुए फिर से लोअर बैक से फॉरवर्ड फोल्ड करेंगे। यहाँ पर हम 8 ब्रेथ्स रुकेंगे। और फिर एक्सेल करते हुए वापस आके हाथ नीचे एंड रिलीज योर फुट। लास्ट पोस्चर हमारा इस सीक्वेंस में है जटर परिवर्तन आसन। उसका वीडियो भी आप लिंक्स में ऊपर देख सकते हैं। अपने हाथों को इस तरीके से नीचे रखें और फिर ट्विस्ट। Counts dynamic. फिर हम 8 ब्रेथ्स स्टैटिक होल्ड करेंगे ऑन द राइट साइड। अब देखिए मेरे दोनों नीज राइट साइड में ड्रॉप्ड हैं और मेरा जो लेफ्ट शोल्डर है वो मैट पे है। 8 ब्रेथ्स इन स्टैटिक होल्ड। जटर परिवर्तन आसन एक थेरेपेटिक पोस्चर है। स्पाइनल ट्विस्टिंग करने से इमीडिएटली स्पाइन में से स्ट्रेस रिलीज होता है, टेंशन रिलीज होती है और इससे हमें बहुत अच्छा और हल्का महसूस होता है। इसके बाद आप साइड चेंज करें और लेफ्ट में नीज को ड्रॉप करते हुए राइट की तरफ देखें। सेंटर में आए, अपने नीज को अपने दोनों हाथों से इस तरीके से पकड़ें और थोड़ा रिलैक्स करें और फिर धीरे से ऊपर आप बैठ जाएं। तो ये था हमारा 6 पोस्चर्स का बहुत ही सिंपल
स्ट्रेस रिलीज करने के लिए एक सीक्वेंस और एक फ्लो। और अगर आपको ये अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये समझिए कि बहुत ज़रूरी है कि हम एक तत्व अभ्यास को अपने जीवन में लेकर आएं। इसका मतलब होता है वन पॉइंटेड फोकस। हर दिन कुछ इम्प्रूवमेंट होगा, कुछ प्रैक्टिस होगी, कुछ कंसिस्टेंसी से हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन हमें एक तत्व अभ्यास करना है ताकि हम अपनी ज़िंदगी को योगा से बेहतर बना सकें।